बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष की सुंदर शोभा, उनमें होने वाला लीला विहार, उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। आज हमें पढ़ना है प्रकरण नंबर 16 और चौपाई नंबर 7 से। दो मोहलों के बीच में पानी तले आए निकसत, ई मोहल नूर जमाल के जुबा कहाँ करे सिफत, जुबा कहाँ कहे, जुबा कहाँ करे सिफत। सामी अर्श द्वार के बीच अमृत वन पाठ, तीन बाएं तीन दाहिने ए बेवरा सातों घाट। अभी तक हमने इस प्रकरण में शोभा देखी पुल की, कि यमुना जी मूल कुंड से प्रकट होती हैं, पूरब की ओर चलती हैं, फिर मोड़ खा के दक्षिण की ओर चलती हैं। केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरों की शोभा। फिर हमने केल पुल की सुंदर शोभा के दर्शन किए। जमुना जी पर एक पाट और उन पर 5 भूम के महल की शोभा। ये महल नूर जमाल के भूम दर भूम 5 भूम की महलात। और ये शोभा देखी कि जो जल में डूबे 11 थंबों की 11 हारे हैं, उनमें जो 10 घरनाले आते हैं, उन 10 घरनालों से पानी कैसे तोरी बन निकलता हुआ अपनी हद में। तो इस शोभा को भी देखते हैं। ये देखिए, जल में डूबे नीलवी के थंब, उन पर सुंदर मेहराबे और उनमें से जल जाता हुआ। जैसे इस घरनाले से जल निकल रहा है, ये घरनाला हुआ एक, तो वो सीधा इसी में जाता हुआ, इन घरनाले से इसी में जाता हुआ। तो हमने कल ये चौपाइयां पढ़ी थी। ये देखिए, तले ताक अति शोभित साम सामी बार, आमने सामने मेहराबे बार दरवाजे, जल छोड़े ना हद अपनी निक्सस सामी द्वार। ये देखिए, साम सामी द्वार, ये सुंदर मेहराबी द्वार, और जल अपनी हद नहीं छोड़ रहा, सीधा बहता हुआ। तुम जल की शोभा को महसूस करे। नीलवी के थम ऊपर मेहराब भी बनेगी, तो ये मेहराब भी सुंदर नीलवी में झिल मिलाती हुई, और इसमें जो जल बह रहा है उनमें भी तो इन थंबों की जल अपने आप में अति सुंदर, फिर थंबों की, उन मेहराबों की, उन नक्काशी की झलकार। तो ये दृश्य अगर हम जल के भीतर जाके, लीला का वर्णन आता है बड़ी वृत्ति में आगे जाकर जांबू घाट में, कि सखियां जब पुल के तले या झीलना करती है, तो कोई सखी जल में कूद रही है, तो कोई सखी इन घरनालों में आकर, इन पुल तले आकर भी मस्तियां करती है। तो उन समय हम, जब पुल के तले हम सखियां हैं, तो उन समय इन शोभा को देखिए। जैसे एक एक थंब यहाँ तक जल होगा, ऊपर तक, ये जल यहाँ ऊपर तक होगा। तो जल में डूबे ये थंब, जल में डूबी ये मेहराबें, उनका सुंदर चित्रामन, और जल अपनी हद नहीं छोड़ता, साम सामी जो द्वार आए हैं उनसे आगे बढ़ता हुआ। और भूम दर भूम 5 भूम की मोहलात हमने देखी पुल की। भूम दर भूम 5 भूम, प्रतीक भूम में छज्जों की शोभा, साम सामी पुलों की शोभा, उनका जल में प्रतिबिंब, एक एक थंब एक एक मेहराब की शोभा। कैसे नूर से झिलमिलाते थंब होंगे, मेहराबें होंगी, उनमें फिर सुंदर हिंडोले, और जल किनारे, है ना, जल की शीतलता का भी एहसास।
तो अपरंपार शोभा हमने केल पुल की देखी। अब आगे बढ़ते हैं। सामी अर्श द्वार के बीच अमृत वन आठ, तीन बाएं तीन दाहिने ए बेवरा सातों घाट। अब हम श्री रंग महल से चले, नजर पहुंचाते हुए, वो चितवन का मार्ग भी दिखलाते हुए, कि रंग महल के धाम दरवाजे से हमने भूमभर की सीढ़ियां उतरी। एक बार नक्शा भी खोलती हूँ। आप सतगुरु महाराज जी के इन प्रदर्शन से देखिए कि यहाँ से हमने भूमभर की सीढ़ियां उतरी। इन मध्य रोज से हम चल रहे हैं, अमृतवन की मध्य रोज से। उन रोज की शोभा, दाएं बाएं वृक्ष, ऊपर सुंदर मेहराबी छत, वनों की ही नहरी चबच्ची ये शोभा देखते हुए हमने पुखराजी रोज पार की। वन रोज पार की, तीन सीढ़ी चढ़े, पाल को भी पार कर लिया। यहाँ पाल पर अपने को बड़ो वन के वृक्ष मिलेंगे जो अमृत वन का ही रूप लिए हैं। तो होता है क्योंकि यहाँ ठीक मध्य रोज के ठीक सामने यहाँ पर पाट घाट की शोभा आई है। केल के सामने जब ये वन आते हैं तो अपन केल घाट कहते हैं, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार घाट। लेकिन अमृत वन के ठीक सामने, ठीक मध्य रोज के सामने पाट आया है तो यहाँ पर पाट घाट की शोभा। लेकिन यहाँ पर अमृत वन के वृक्ष तो आए ही हैं, बड़ो वन के वृक्ष अमृत का रूप लिए। तो इन चौपाई में अपनी नजर पहुंचाइए कि यहाँ ठीक मध्य रोज से हम चलते हैं तो सीधा पाट घाट पे पहुंचते हैं। ये देखिए, सामी अर्श द्वार के बीच अमृत वन पाट, रंग भवन के द्वार के सामने अमृत वन, और जमुना जी पर मध्य में पाट घाट आया। उस मध्य रोड से हम सीधा दौड़ते चले जाएंगे तो सीधा पाट घाट में पहुंच जाएंगे। तीन बाएं तीन दाहिने ए बेवरा सात घाट। अब तीन वन दाई तरफ है और तीन तरफ बाई तरफ है। इस तरह से ये सात घाटों का बेवरा। ये अमृतवन हो गया। अमृतवन के मध्य यहाँ पर पाट घाट की शोभा आई गई। अब तीन घाट इधर है और तीन घाट इधर है। इधर केल के सामने केल घाट, लिबोई के सामने लिबोई, अनार के ठीक सन्मुख अनार घाट, जाम्बू के सामने जाम्बू, नारंगी के सामने नारंगी, और फिर इधर बट घाट के सामने बट घाट की तो अनुपम शोभा। तो ये सुंदर शोभा केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। थोड़ा सा यहाँ की पिक्चर से देखने का करते हैं प्रयास। वर्णन आता है ना, कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर। चपैया आती है ना, मुझे चपैया याद नहीं है, लेकिन कतरे कई केलन के, वो भाव यही रहता है कि केले के गुच्छे जल पर लटकते हुए। तो ये देखो, ये अपने को एक भूम नजर आ रही है, ऐसे ऊपरा ऊपर पांच भूमि हैं। पांच भूमि, पांच छतरी मंडल आएंगे। यहाँ पे सुंदर कठेड़ा बनता हुआ, फिर वृक्ष प्रकट हुआ, फिर उसका छतरी मंडल। तो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और सामने वाले पाल की शोभा देखिए, तो भूम दर भूम पांच भूम की मोहलाते, और भूम दर भूम लटकते केले और सुंदर कठेड़े की शोभा। इस शोभा को यहाँ से भी दिल में बसाएं। एक में नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखिए, भूम दर भूम पांच भूम है ना ये। अब यहाँ पे केले के फिर यहाँ पर ऐसे भूम दर भूम पांच छतरी मंडल, जो हम यहाँ इस पिक्चर में एक देख रहे हैं, ऐसे भूम दर भूम पांच केले के गुच्छे केल घाट। और ये लिबोई। महाराज श्री जी यहाँ वर्णन करते हैं। महाराज जी की एक चितवन की पुस्तिका है, परम धाम 25 पक्ष और अष्टपैर सेवा विधि। तो उसमें वर्णन करते हैं जब केले के गुच्छे केल घाट में से जब निकलते हैं चितवन में, कि यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स चमचमाती हुई अलग अलग रंगों की अलग अलग रोशनी फैलाती, और यहाँ पर छोटे छोटे बल्ब पीले रंग के, लिबोई यानी नींबू के घाट में। तो यहाँ पर तो एक छतरी मंडल, ऐसे भूम दर भूम पांच छतरी मंडल, और फिर ये पूरा जल में प्रतिबिंब इनका झिलमिलाता हुआ। फिर अनार। ये यहाँ की पिक्चर है हम श्री परम धाम में
उस चीज को फील करें कि कैसे हर शय दूरी बन आएगी। फल के सामने फल, फूल के सामने फूल, पत्ती के सामने पत्ती, थंब के ठीक सामने थंब, एक एक थंब भी नगों सा झिलमिलाता हुआ, एक एक डाली नगों से जड़ित। अमृतवन का। जाम्बूवन। नारंगी। कैसे देखो यहाँ दोरी बंद दिखाया ना, कैसे दोरी बंद वहां फलों की लटकन होगी। और नारंगी में तो वर्णन आ जाता है कि तीन, तीन के नीचे दो, दो के नीचे एक और एक, ऐसे सात फलों की कांगरी। हाँ जी जिगना। हाँ, वो तो मैं चौपाई बोलने के लिए हाथ खड़ा किया था। हाँ हाँ बोलो। आप बोला। कतरे कई केलन के लटकत रहे जल पर, आगे पीछे कोई नहीं, सब शोभित बराबर। बराबर सब ना? शोभित ठीक, बराबर। बराबर। है ना, ये देखो यहाँ पे थोड़े से अपने को बराबर नजर आ रहे हैं, तो श्री परम धाम में सोचे। और एक एक केला कैसे नगों से जड़ित, कैसे झिलमिलाता हुआ, क्योंकि हर्ष धनी का स्वरूप है। ये बड़े बड़े पत्ते, इन पत्तों पे कितना चित्रामन। तो इन पिक्चर को अपन एक नक्शे के भाव से देखें और उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करें। कि धनी ने अपने को ये सुविधा दे दी कि आज ये पिक्चर सामने आ रही है, तो ये भी धनी की नियामत है ना, अपने लिए गिफ्ट है ना, कि इसको देख के सोचो कि कैसे होगा। अब एक एक ये पत्ता लेवे, उस पत्ते पे कितनी नक्काशी, इन एक एक केले के फल पर। अब ये तने वहां कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर नूर से झिलमिलाते। ये तनों की शोभा कितनी नगों की तरह, एक एक लिबोई का फल, नींबू का एक एक फल, एक एक पत्ती। अब ये पिक्चर यहाँ की देखने में इतनी सुंदर लग रही है, तो श्री परम धाम में जब हम केल, लिबोई, अनार वनों की शोभा देखेंगे तो कितनी सुंदर। कैसे डोरी बंद लटकते हुए यहाँ पर भी देखो, और जल में पूरा प्रतिबिंब। तो ये तो अपने हुए केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। बट घाट की शोभा थोड़ी जुदा है, बट घाट की शोभा भी देखते हैं। अब इन पिक्चर्स, इन शोभा को हम एक साथ महसूस करें कि अलग अलग रंगों की छतरी कैसे पूरे सातों घाटों की। अभी हमने एक एक को देखने का प्रयास किया ना, तो सातों घाटों की छतरी किस तरह से अलग अलग रंगों में झिलमिलाती हुई नगों सी। ये देखिए, बट घाट की शोभा। बट घाट में 500 मंदिर की जगह लंबाई में, जैसे हर घाट में 500 मंदिर की जगह तो माल से ली ही गई है। हम केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, सब में 500 मंदिर की जगह, 500 मंदिर की जगह में बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं, उस जगह घाट की शोभा हुई। बट में भी वो जगह तो ली ही गई है, प्लस 250 बाई 500 मंदिर की जगह वन रोज से भी ली गई, तो यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। एक सेकंड में एक नक्शा और निकाल लूं। हाँ जी, देखिए सुंदर सा जी, ये हम देख रहे थे ना, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी। ये भी 500 मंदिर की जगह ही लेके आए हैं पाट पाल के ऊपर। अब इसी तरह से वो जगह तो बटघाट ने ली ली है, प्लस 250 मंदिर और 500 मंदिर की जगह वन रोज से भी ली है, तो यहाँ 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। और यहाँ पे बट का एक वृक्ष, और इन वृक्ष ने बड़वैया ली। उन एक एक बड़वई ने बिल्कुल वृक्ष का ही विस्तार ले लिया। तो इस तरह से बड़वैया आ जाती है कि नौ वृक्षों की नौ हारे एक तरह से हो गई। एक नक्शे की तरह से देखते हैं, नक्शे के माध्यम से। ये देखो,
ठीक मध्य ये बड़ का वृक्ष है। अब यहाँ पर घेर कर चार हारे बड़वइयों की आती है। ये देखो, ये पहली हार बड़वइयों की परिक्रमा देती हुई। अभी वाणी में भी वर्णन आएगा चार हार का, अभी हम चौपाइयां पढ़ेंगे ना। तो ये पहला बड़वइयों का, ये दूसरी हार बड़वइयों की, ये तीसरी बड़वइयों की, और ये चौथी हार। तो ये 80 बड़वइयां हैं। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये 80 बड़वइयां हैं। ये देखिए, तीन, तीन छः और दो आठ, आठ पहली में, फिर पांच, पांच 10, और तीन और तीन 16 दूसरी में, तीसरी हार में। ये देखो, सात इधर से हैं, सात इधर से हैं, पांच पांच दाएं बाएं। इसी तरह से हम ये गिनते हैं, तीन, तीन छः, तीन नौ, नौ दो, दो दो तरफ से 18, 18 सात 25 और सात 32। इन सबको काउंट करेंगे तो 80 बड़वइयां आ जाती है। तो घेर कर अब ये देखो, नौ वृक्षों की नौ हारे हो गई ना यहाँ पर। चार हार बड़वइयां आने से नौ वृक्षों की नौ हारे हो गई। अब इनमें इनकी मेहराबों में हिंडोले आए। अब नौ के मध्य आठ मेहराब हो जाएगी और आठ में हिंडोले। आठ की नौ हारे पूर्व से पश्चिम हिंडोलों की, आठ की नौ हारे उत्तर से दक्षिण हिंडोलों की। ये अपने पास नौ बड़वइयां हैं। नौ बड़वई में आठ मेहराब हुई, आठ मेहराब यानी आठ हिंडोले। आठ हिंडोलों की पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे नौ हारे पूर्व से पश्चिम, ऐसे ही नौ हारे उत्तर से दक्षिण। तो इस तरह से यहाँ पर बट घाट की सुंदर शोभा, भूम दर भूम पांच भूम छठी चांदनी, ऊंचा अतंत देहोर माफक। ये देखिए, भूम दर भूम हिंडोले, ऊंचा अतंत देहोर माफक, यानी एक मंदिर के माफक ये शोभायमान होता हुआ। अब कुछ यहाँ के पिक्चर से इसको समझने का प्रयास करें। ये एक बट का वृक्ष, इसकी ये बड़वइयां, ये देखिए, ये एक बट का वृक्ष। ये अपन पहली हार मान लेवे घेर कर वृक्षों की। अब इनकी ये जो मेहराबें आई, उन मेहराबों में हिंडोले। ये देखो, बड़वइयों की मेहराबों में हिंडोले। थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। ये बट का मेन वृक्ष, ठीक ऐसे ही बड़वइयां भी उसी वृक्ष का रूप लेती हुई, सेम वृक्ष का रूप लेती हुई। अब इन मेहराबों में हिंडोले, थोड़ा एक समझने के वास्ते। ये देखिए, अब जैसे ये वृक्ष है, ये बड़वइयां हैं। अब इनकी आपस में ये जो मेहराब बन रही है, उन मेहराब में हिंडोले। ये देखिए, सुंदर मेहराब और उसमें हिंडोले। अब ये एक एक मेहराब की कैसे नगो जड़ित, कैसे झिलमिलाती हुई। एक बार तीनों पिक्चर वापस से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तो वृक्ष का विस्तार देखें कि बट के वृक्ष का कितना विस्तार होगा, कितना मोटा उसका तना होगा। अब यहाँ तो ये बड़वइयां अपने को ऐसे छोटी छोटी डालियों में दिखा दी, लेकिन अपने परम धाम में तो बड़वइयां भी बिल्कुल जैसे, क्योंकि वहां तो स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो बट का वृक्ष कोई बड़ा नजर आए, बड़वइयां छोटी नजर आए, ऐसा तो होगा नहीं ना। कि जैसे बट के वृक्ष का विस्तार है, वैसे ही बड़वइयां भी उसी रूप में आती हुई। तो ये हम बड़वइयां लेवे। यहाँ पिक्चर में थोड़ी छोटी दिख रही हैं, लेकिन अगर अपन थोड़ी छोटी भी लेते हैं तो लेकिन बिल्कुल बट के वृक्ष की तरह ही इसको लेवे। अब इन बड़ के वृक्षों की सुंदर मेहराबें और इनमें हिंडोले। तो ऐसे बट के वृक्ष का विस्तार। ये देखो, सामी अर्श द्वार के बीच अमृत वन पाट, तीन बाएं तीन दाहिने ए बेवरा सातों घाट। ये सात घाट का बेवरा आ गया। लगता बट घाट के चारों खूंटों चार हार, सो सो चारों तरफों बराबर दो जल पर दो ही किनार। बट घाट के पास बट का पुल, और यहाँ अर्थ लिख रहा है, पुल के चारों ओर थंबों की चार पंक्तियां आई हैं। इसमें दो हारे उत्तर दक्षिण जल पर और दो हारे पूर्व पश्चिम रोस के किनारे आई हैं। लगता बट घाट के चारों खूंटों चार हार, सो चारों तरफों बराबर दो जल पे दो ही किनार। ये पुल की ही बात है। बट घाट के पास बट का पुल है, और पुल के चारों ओर
थंबों की चार पंक्तियां आई हैं। चार पंक्तियां कैसे हुई? चारों खोटो चार हार, सो चारों तरफ बराबर घेर कर पूरी 11 थंबों की 11 हारें आई हैं। तो घेर कर अगर थंबों की हार भी लेते हैं तो चारों खुटो चार हार, चार थंब की हार चारों तरफ हमने ले ली, तो दो जल पे दो किनार पे। एक सेकंड, नक्शा निकालती हूँ। बट घाट के पास बताया बटपोल, और चारों खूंटों थंब की हार बताई। चारों खूंटों यानी चारों दिशाओं में थंब की हार है। अब थंब की हार दो तरफ तो पाल पर आ रही है और दो तरफ जल पर आ रही है। एक बार वापस चौपाई लेते हैं। जो बड़वाइयों की है, जो लेकिन वृक्ष के बड़वैया बड़वाई के थंब है ना, नहीं, उसके लेकिन ना, चार हाथ। लेकिन हम्म। ही ना, वो तो समझ में मुझे ही ये लग रहा था कि चारों खुटो चार हार की बड़वैयों की बात है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है, सो चारों तरफों बराबर दो जल पर दो ही किनार। दो जल पर की जब बात नहीं, आएगी दो तो जल वो पर तो और दो किनार में गड़बड़ तो हो फिर रहा है। पुल की बात हम्म। आएगी, फिर पुल की बात आएगी। मतलब ओके। ये जो महाराज जी ने दिया है ना, ये बट घाट के पास बट का पुल है। पुल के चारों तरफ थंबों की चार पंक्तियां आई हैं। मतलब पुल के चारों तरफ एक पंक्ति एक दिशा में, एक पूरब, एक उत्तर, ऐसे चारों दिशाओं में चार पंक्तियां हो गई थंबों की। मतलब यहाँ पर जो किनार पे लाइन। किनार के जो थंब आए हैं ना, सिर्फ उनकी शोभा दिखला रहे हैं। बस बस, हाँ हाँ हाँ। ये वाले वो हम ये 10 थंब। की 10 हारे करने जाएंगे ना तो गड़बड़ होगा। हाँ, ये सिर्फ एक हार ये हो गई, एक ये हो गई, एक इधर पाल की तरफ, एक इधर जल की तरफ। तो हाँ अब इसमें दो जल तरफ हो गई और दो पाल की तरफ हो गई, ऐसे चपाई हाँ। खुलेगी ये। क्योंकि ऊपर वाली चौपाई अगर बट वृक्ष में घटा रहे हैं तो नीचे वाला नहीं हो रहा है नहीं, क्लियर। ये ऊपर ही आएगी चपाई, बट घाट उस पे बट पुल पे ही है। और देख, लगता बट घाट के लगता क्या है, बट पुल है। वो बट पुल है ना, तो बट पुल की ही बात है हम्म। ये। लगता ठीक है। बट घाट के, महाराज जी का टीका बिल्कुल सही है। लगता बट घाट के चारों खूंटों चार हार, सो चारों हम्म तरफों बराबर दो जल पर दो एक किनार। बट घाट हम्म के पास बट का पुल है। पुल के चारों ओर थंबों की चार पंक्तियां आई हैं। इनमें दो हारे उत्तर दक्षिण जल पर और दो हारे पूर्व पश्चिम रोस के किनारे, यानी जल रोस के किनारे आई हैं। पूरा ये। अगली चौपाई भी ऐसी बोल रही है ना। हम्म। और मोहल घाट केल के सोबी जिनस इन, ये दो मोहल अति सुंदर करस साम सामी रोशन। वही कंफर्म है, पट पुल की बात है। कंफर्म हो गया, हाँ हाँ, वही, हाँ। केल के घाट के पास केल की पुल की रचना भी इसी प्रकार है। ये दोनों पुल महल अति सुंदर हैं और आमने सामने प्रकाशित होते हैं। ये देखिए, दोनों पुल कितने सुंदर आमने सामने प्रकाशित होते हुए, थम के सामने थम, मेहराब के सामने मेहराब, और पूरा प्रतिबिंब जल में आए। हम यहाँ की एक थोड़ी सी पिक्चर्स देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये नारंगी है, तो कैसे जल में दो रिबन वैसे का वैसा प्रतिबिंब अपने को नजर आता हुआ, ये देखो। तो जब ये केल पुल और बट पुल है जल के ऊपर, तो जल इधर भी प्रतिबिंब आ रहा है, इनका दूसरी तरफ भी प्रतिबिंब आ रहा होगा। और एक दिल में वो शोभा भी बैठती है कि ये पूरा का पूरा दाएं बाएं प्रतिबिंब नहीं लेवे हम यहाँ की तरह। अपन जैसे यहाँ के कालमाया के ब्रह्मांड में देखते हैं ना, कि दाएं तरफ पड़ रही है या बाईं तरफ पड़ रही है, वैसे ना। हम ये सोचिए कि ये पूरे के पूरे पांच बूंद छठी चांदनी का प्रतिबिंब पूरा का पूरा जल में एज इट इज। तो अपने को नीचे से लेके ऊपर तक ये जो केल पुल है 10 भूम का नजर आए, कि पूरी की पूरी पांच भूमि जल में प्रतिबिंबित होती हुई। तो इस तरह से ये दोनों चपैया बट घाट के पास बट पुल की शोभा, केल घाट के पास केल पुल की शोभा को दिखलाती हुई, कि कैसे साम सामी मोहल्लात। महाराज जी के नक्शे से देखिए, ये देखिए, बट घाट के पास बट का पुल और केल घाट के पास केल का पुल। अब देखिए इसमें दो तो, जैसे थंबों की चार दिशा बताई चारों तरफ, तो दो तरफ तो जल पर और दो तरफ रॉस पर। जिगना, आप बातों नहीं बताओ। हाँ जी, प्रणाम जी। तो जैसे लगे एक फल में सभी फलों का रस होता है परमता में, है ना।
तो हम्म। उसी तरफ से यहाँ पे ऐसा है कि जो ये सात घाट है, जो सात वन है वो उसका खेल वन, जो अब खेल वन है वो कोमलता का प्रतीक, जैसे कि वो परम धाम की झलक दर्शाता है, वो संपूर्ण सुख देता है, पर वो कोमल दिखता है, उसमें चिकनाई भी है और सुख का रस भी एक खेल वन में है। हम्म। फिर आता है वो लिबोई वन। तो लिबोई वन है तो वो इतना नूरी प्रकाश से टिमटिमा रहा है, जैसे बल्ब टिमटिमा रहा है, ऐसे लिबोई वन का भी सुख हम ऐसे ले सकते हैं कि नूरी प्रकाश। अब आता है जो अनाड वन है। तो अनाड वन में इतना लाइक सौंदर्य का प्रतीक, सौंदर्य और एकत्व का, जो सखियों की वाहिदत, जो एक दिली लेके सखिया जो मूल मिलावे में बैठे हैं, तो वो एक अनाड वन है जो अब हमको परम धाम की झलक दर्शाता है। और ऐसे आता है वो मेरा अमृत वन। तो अमृत वन जैसे नाम ही अमृत है, तो वो इतना मधुरता का सागर लेके बैठा है, तो वो ऐसे हमको परम धाम की झलक देके परम धाम का सुख देता है कि इतना अमृत उसमें से गिर रहा है, हमको दे रहा है मधुरता का। और आता है जाम्बून वन। तो वो हम ऐसे याद भी रख सकते हैं कि जाम्बून जैसे काला ही होता है, तो उस लाइक वो इलम का सागर लेके बैठा है, तो उसमें से इलम के सागर की सारी किरणें फैला रहा है। और जाम्बून के साथ जो दूसरा हमारा इश्क का सागर भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो लाइक इलम और इश्क, तो वो इलम का सागर की भी किरणों निकालता है और इश्क का मिठास का भी रस हमको देता है। और आता है नारंगी वन। तो अब ये जो नारंगी वन है वो पूरी परम धाम की सौंदर्यता का भाव उजागर करके बैठा है। तो पूरा परम धाम की जो सौंदर्यता, क्योंकि नारंगी का तो इतना रस भी होता है, प्रकाश भी होता है और सौंदर्य भी, स्निग्धता जो भी बोलो, लेकिन उसमें सब कुछ होता है, तो पूरा परम धाम का भाव समेट कर वो नारंगी वन बैठा है। और फिर आता है बटका वन। जो बट का वन की ऐसे हमको सुख देता है परम धाम का, कि जो बट का एक छोटा सा, जो लाइक एक छोटी सी बडवाइयों में से पूरा बड़ा वृक्ष बन जाता है, जो बटका है। तो ऐसे ही जैसे हमारा परम धाम है तो राज्य है, तो वो जो पूरा अनंत परम धाम है, वो राज्य सिर्फ एक मार्फत स्वरूप हृदय है जो हमको सब सखियों को सुख देते हैं। तो एक जैसे छोटी बड़वाइयों में से पूरा वृक्ष हो जाता है, ऐसे ही एक राज्य हमको मार्फत हृदय रूप से सबको सुख देते हैं। और ऐसे ही सातों घाट है जो हमको पूरा परम धाम का आनंद झलक देते हैं। हाँ जी, बहुत प्रणाम जी। सुंदर, प्रणाम जी। और सुंदर सा जी, देखिए इतना विशालता ये तना होगा कि उनमें द्वार भी आए हैं। इन द्वारों के भीतर जाओगे तो भी आपको अपरंपार जोगबाई मिलेगी। ये देखिए, इन वृक्षों में द्वारों का वर्णन भी है। सुंदर मेहराबी द्वार, द्वार खुले तो भीतर भी अंदर आपको सुंदर वनों की मोहलातें मिलती हुई। तो ऐसे अपने ये सात घाट और दोनों पुलों की शोभा। चौपाई दोहराते हैं। और मोहल घाट केल के सोबी जिनस इन, ये दो मोहल अति सुंदर, करस साम सामी रोशन, करस साम सामी रोशन। चौपाई नंबर 9, प्रकरण 16। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।